Hello everyone, how are you all? Hope you all are very good, doing well at home. So students, कल हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट जिसमें आपने शूट सिस्टम और रूट सिस्टम पढ़ा था। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ेंगे, तो मैं बुक से पहले स्टार्ट ना करके पहले मैं नोट से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि पहले बुक में एक्टिविटीज़ दी हुई है। तो अब मुझे लगता है कि एक्टिविटी तब आप तभी कर पाओगे जब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का मतलब ये हुआ कि प्लांट्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है या कितने टाइप्स के प्लांट्स हो सकते हैं या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, सी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एक्चुअली प्लांट्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ हर्ब्स, देन श्रब्स, देन ट्रीज़। तो हम स्टार्ट करेंगे कि हर्ब्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट जिनके स्टेम ग्रीन हो एंड टेंडर हो। टेंडर का मतलब हो गया जो बहुत ही नाजुक होते हैं, डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हर्ब्स बोलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ हर्ब्स के एग्जाम्पल कैसे होते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास, मैं पोट्रिका के प्लांट से ये स्टेम तोड़ के लेकर आई हूँ आप सबको दिखाने के लिए। ये जो पोट्रिका होता है, इसमें आपने देखा होगा स्कूल में भी आपके, या आपके घर के बालकनी या आपके जो भी गार्डन होगा उसमें भी हो सकता है ये प्लांट। यहाँ पे देखो बच्चों कि ये जो इसका स्टेम है वो ग्रीन है और इतना डेलिकेट होता है, इतना टेंडर होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है। तो ऐसे प्लांट्स को बच्चों क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। ये एग्जाम्पल है पोट्रिका, जो आप प्लांट्स देख रहे हो पोट्रिका होता है। जो हर्ब्स होते हैं बच्चों, ये यूजली शॉर्ट होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी हाइट नहीं होती है। नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और इनमें बहुत सारे ब्रांचेस भी नहीं होती जैसे कि ट्रीज़ में होती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? वीट, पैडी, बनाना। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल के एक बिल्कुल कॉलम भी आपको दूंगी, वो सब आपको नोट डाउन भी करना है और लर्न भी करना है, एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़ के। सो आपने अभी देखा पोट्रिका का प्लांट, उसमें भी क्या था, उसका स्टेम जो था ग्रीन था, टेंडर था, उसकी जो हाइट होती है वो बहुत ही छोटी होती है। और बच्चों जो ये हर्ब्स होते हैं ना, यूजली इनकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं होती है। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 मंथ्स, 10 मंथ्स, 1 ईयर तक हो सकते हैं। इनका लाइफ टाइम भी क्या होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। एग्जाम्पल में जैसे मिंट हो गया, पुदीना जिसे बोलते हैं, पुदीना भी आपको पता है 6 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए ऐसे ग्रो होता है। नेक्स्ट है श्रब्स। सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट द नियर द बेस। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम से ब्रांचिंग होती है बिल्कुल उनके बेस से। जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको दिखाती हूँ। ये प्लांट देख के आप तो पहचान ही गए होंगे किसका प्लांट है, सब जानते हैं इनके बारे में। ये तुलसी का प्लांट है। तुलसी का प्लांट जो होता है बेटा, ये श्रब्स में आता है। यहाँ पे देखो इसके बिल्कुल बेस से क्या है, ब्रांचेज अलग अलग निकली हुई हैं, देखो यहाँ से। और इसके स्टेम क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। आपने तुलसी प्लांट टच तो करा ही होगा। ये स्टेम देखो, ये हार्ड है लेकिन थिक नहीं होते हैं। सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो श्रब्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती हैं वो हार्ड तो होती हैं बट थिक नहीं होती हैं। थिक का मतलब वो मोटी नहीं होती हैं। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? श्रब्स बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, श्रब्स क्या होते हैं? इनमें स्टेम ब्रांचिंग होती है, इनके बेस से ही होती है। इनका स्टेम हार्ड तो होता है लेकिन थिक नहीं होता है। ऐसे प्लांट्स को श्रब्स बोलते हैं। तुलसी एग्जाम्पल हो गया, लेमन प्लांट आपने देखा होगा, रोज़ की प्लांट देखे होंगे, एलोवेरा आपने देखा होगा। एलोवेरा एक्चुअली सॉफ्ट होता है बट वो उसका लाइफ टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वो श्रब्स में आता है। नेक्स्ट है ट्रीज़। ट्रीज़ होते हैं, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। ट्रीज़ तो आप सब ने देखा होगा, घर के आसपास भी होगा, सामने होगा, स्कूल में तो बहुत सारे ट्रीज़ हैं। ट्रीज़ में क्या होता है, ये प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही टॉल यानी बहुत ही लंबे होते हैं और इनके स्टेम जो होते हैं वो बहुत हार्ड और थिक होते हैं। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो जाके अपर पार्ट पे निकली होती है। पहले स्टेम होता है और स्टेम के
थोड़े से पार्ट पे, मतलब अपर पार्ट पे क्या होती है, इनकी ब्रांचेस निकली होती हैं, और ऐसे प्लांट को हम ट्रीज़ कहते हैं। ट्रीज़ के एग्जांपल आप सबको पता होगा, बट फिर भी मैं एक दो रिपीट करती हूँ। मैंगो ट्री, बनियान ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री, गुआवा ट्री, ये सारे ट्रीज़ के एग्जांपल हैं। ट्रीज़ क्या होते हैं, टॉल होते हैं, इनकी स्टेम वेरी हार्ड, मतलब बहुत ही हार्ड होती है, और इस थिक भी होती है इनकी स्टेम। ऐसे प्लांट्स को ट्रीज़ बोलते हैं। होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट समझ में आया हो। ये 3 टाइप्स के पूरे जो क्लासिफिकेशन है, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज़, आपको लिखने हैं नोटबुक पे, और इसके एग्जाम्पल भी आपको साथ में लिखने हैं। डायग्राम भी बनाने हैं, पिक्चर भी बनाने हैं। बुक में पिक्चर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पिक्चर है, फिगर 4.3 में आपको हर्ब, श्रब और ट्री के पिक्चर आपको क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। आप सबको ड्रॉ करने हैं, एंड होपफुली कि आप सबको हर्ब, श्रब और ट्री समझ में आया हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखो, आपने हर्ब, श्रब्स और ट्रीज़ तो पढ़ लिया, बट जैसा कि आप सबको पता है कि आपके साइंस के बुक में 2 बच्चे हैं, पहेली एंड बूझो, जो साइंस को लेकर के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उसका आंसर वो निकालते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहेली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बेनस्टॉक, गॉड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन्स है। पहेली बहुत ही सरप्राइज है, वंडर है कि जो मनी प्लांट का प्लांट होता है, बेन स्टॉक होता है, गॉड प्लांट होता है, जो करेले का जो पौधा होता है, ग्रेप वाइन यानी अंगूर का जो पौधा होता है, प्लांट होता है, उसके स्टेम्स किस टाइप्स के होते हैं। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, क्या आपने इन प्लांट्स को ऑब्जर्व किया है। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, अ श्रब और अ ट्री, क्या आपने नोटिस किया है कि कैसे ये हर्ब, श्रब और ट्री से बिल्कुल डिफरेंट है। वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड्स, क्यों आपने सोचा है कभी कि इन्हें क्यों अपवर्ड्स की तरफ चढ़ने के लिए इन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो स्टूडेंट्स, अब आके देखते हैं ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिन्हें क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट की नीड होती है। सो plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers। ऐसे plants जिनके stem क्या हो, weak हो, cannot stand, जो सीधे नहीं खड़े हो सकते, but spread on the ground, लेकिन ग्राउंड पर, ज़मीन पर वो क्या हो सकते हैं, क्रीप कर सकते हैं, फैल सकते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्रीपर प्लांट्स बोलते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। आपके बुक में फिगर 4.4 डायग्राम है, क्रीपर प्लांट का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, ये प्लांट अपराइट स्टैंड नहीं किया हुआ है, ग्राउंड पे ये क्रीप किया हुआ है, मीन्स स्प्रेड हुआ है, फैला हुआ है। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, क्रीपर प्लांट्स। मीन्स दैट प्लांट्स विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट इज नोन एज क्रीपर। नेक्स्ट, वाइल दोज दैट टेक, अब एग्जाम्पल भी आप पूछ सकते हो कि क्रीपर प्लांट के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। तो मनी प्लांट, स्ट्रॉबेरी, ये सारे क्रीपर प्लांट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सपोर्ट लेकर के क्लाइंब अप हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्लाइंबर्स कहते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़, यानी कि जो ये क्रीपर और क्लाइंबर होते हैं वो दोनों हर्ब, श्रब्स और ट्रीज़ से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कैसे होते हैं कि एक क्रीप करता है और एक क्लाइंब करता है। क्लाइंबर के भी हम एक इमेज देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं। फिगर 4.5 में देखो, यहाँ पे क्लाइंबर है, यहाँ पे बीच में क्या किया गया है, प्लांट्स के बीच में सपोर्ट दे करके इस प्लांट को क्लाइंब अप किया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे प्लांट्स को क्लाइंबर्स बोलते हैं। क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, बिटर गार्ड जैसे करेला, बॉटल गार्ड घिया या लौकी जिसे बोलते हैं, ग्रेप वाइन अंगूर होता है। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो क्लाइंबर और क्रीपर्स के हैं। So student, note down these classification of plants in your science notebook and send it to me.